हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी। आज हम बात करेंगे मैंडेटरी टेस्ट रिपोर्ट सबमिशन की। एफएसएसएआई का एक ऑर्डर आया है। एफएसएसएआई का ऑर्डर में ये है कि मैंडेटरी टेस्ट रिपोर्ट जो 6 मंथली होती है उसको फॉस्कोस पोर्टल पे सबमिट करना है बिफोर 31 मार्च 2023। तो इसकी बात करेंगे कि क्या ये रिपोर्ट होती है और किस तरह से इसको सबमिट करना है, और ये 6 मंथली होता है तो 6 मंथली का जो टेंचर होता है वो क्या होता है, तो डिटेल में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑर्डर में क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं इंक्लूडिंग रीपैकर्स जो रीपैकिंग करते हैं एंड रीलेबलर्स जो रीलेबलिंग करते हैं। रीलेबलर्स में मार्केटर्स भी आ जाते हैं जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। Upload or link mandatory lab test report 6 monthly on Foscos। Foscos जो पोर्टल है उस पर ये करना है और 13 जनवरी 2023 को ये ऑर्डर आया है। तो इस ऑर्डर के हिसाब से आपको Foscos पोर्टल पे जाना है। आपने जो भी मैंडेटरी टेस्ट रिपोर्ट्स आपने कराए होंगे पिछले 1 सालों में 2 टेंचर में, उसको यहाँ पे सबमिट करना है। और ये है कंडीशन ऑफ लाइसेंस नंबर 12। जब आप लाइसेंस लेते हो तो लाइसेंस की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उसमें ये 12 नंबर का कंडीशंस है कि आपको अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग फॉर द जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है लाइक पेस्टिसाइड, एफ्लाटॉक्सिन, टॉक्सिन, नोड्स और हैवी मेटल्स, उसके अलावा जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है उसकी रिक्वायरमेंट्स, ये सारी एफएसएसएआई अप्रूव्ड लैब से टेस्ट कराना रहता है। यहाँ देखिए दिया है रिलेवेंट केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन इन फूड प्रोडक्ट, जैसे कि पैथोजेंस आ गया आपका। According with these regulations, as frequently as required in the basis of the historical data, risk assessment to ensure production and delivery of the safe through the on NABL accredited FSSAI notified lab at least once in a 6 month। once in a 6 month का मतलब होता है कि जो टेंचर होता है अप्रैल टू सितंबर, ये 6 मंथ का टेंचर होता है। एक बार इसमें कराना होता है और दूसरा क्या होता है अक्टूबर टू मार्च। दूसरा टेंचर ये होता है अक्टूबर टू मार्च, एक बार इसमें कराना होता है। Further, FSSAI has issued clarification on the frequency of the mandatory। तो फ्रीक्वेंसी का वही मतलब जो अभी मैंने बताया है कि अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च, यही फ्रीक्वेंसी होती है, टेंचर होता है दोनों 6 मंथ का। इसी के अंडर में आपको कराना होता है और 2 टेस्ट के पीरियड में जो गैप होता है वो 3 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपने एक सितंबर में करा लिया और एक आपने नवंबर में करा लिया, नहीं, कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए। मतलब सितंबर में कराया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी में करा लो एटलीस्ट, बट 3 महीने से कम का गैप नहीं होना चाहिए और 6 मंथ से ज़्यादा का गैप भी नहीं होना चाहिए। फिर आपको क्या करना होगा, आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो पहले तो उसकी टेस्टिंग कराओगे NABL accredited FSSAI approved लैब से, और जो प्रोडक्ट बनाते हो उसको जब एनुअल रिटर्न करने जाओगे तो ये आपका पहले से अपलोडेड रहेगा, इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि जो एनुअल रिटर्न का जो टेंचर होता है वो 31 मई होता है। मतलब जब अप्रैल 31 मार्च तक का टाइम खत्म हो जाता है फाइनेंशियल ईयर का, तो फिर अप्रैल और मई 2 महीने होते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर मीन्स की अप्रैल 22 से मार्च 23 तक का जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया होगा पूरे 1 साल में टेंचर में, उसको आपको एनुअल रिटर्न में डालना होगा। अब जब आप डालोगे कि मैंने केचप बनाया था तो केचप का आपको रिपोर्ट भी देना होगा। आपने बनाया था मेयोनीज, तो मेयोनीज में कौन कौन सी मेयोनीज बनाई थी उसका आपको टेस्ट रिपोर्ट जो होता है बाई एनुअल वो भी आपको पोर्टल पे देना होगा। The last date uploading of the 6 monthly lab test report of the
period April 2022 to September 22 is 31st March 2023। मतलब जो फर्स्ट टेंचर है उसका जो सबमिशन का डेट है अप्रैल से सितंबर तक का, वो 31st मार्च। Therefore, APO shall ensure that the uploading link of the 6 monthly lab test report is done on first course within 1 month from the closing date of respective half-yearly period by 31st October of the period of April to September and 30th April of the period of October to March। मीन्स की जब आपका जो टेंचर है अप्रैल टू सितंबर, उसको आप एटलीस्ट 31st ऑफ अक्टूबर तक अपलोड कर दो। सिमिलरली आपका जो तो जैसे फर्स्ट टेंचर का है तो 31 मार्च लास्ट डेट है तो 2023, तो फर्स्ट टेंचर का आपको अपलोड करने की कोशिश करनी चाहिए थी बिफोर 31st अक्टूबर। सिमिलरली जो दूसरा टेंचर है अप टू मार्च, उसको आप विद इन 1 मंथ मीन्स की अप्रैल तक क्लोज कर दो। 31st मार्च 2023 दिया हुआ है, बट इसको एक्सटेंड करेंगे फर्दर क्योंकि एक्सटेंशन तो आती है। बट आपको कोशिश करना चाहिए, अगर आपका हो गया है तो आप इसको अपलोड कर दो। और अगर आप मान लो आपका फाइल्स बड़ा है, आप पोस्ट पे अपलोड करते करते आप थक जाओगे, फिर उसके लिए भी उपाय ये है कि इन्फोनेट जो है FSSAI का ही पोर्टल है। ये यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सारी लैब्स जो होती हैं लिंक होती हैं। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद जब जाओगे तो यहाँ पे जितनी भी लैब्स हैं सारे लिंक्ड हैं FSSAI अप्रूव। तो उसमें जाहिर सी बात है आपकी भी जिस लैब से आपने कराया वो भी लिंक्ड होगी। तो उसका जो लिंक है जो आपके टेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे जाके आप डाल दोगे उस लिंक को, तो उसमें उसी लिंक के थ्रू FSSAI आपके उस रिपोर्ट तक पहुँच जाएगी जो आपने दिखानी है, सबमिट करनी है फॉर द 6 मंथली रिपोर्ट्स। तो वहाँ से FSSAI उसको ले लेगा और आपका जो अपलोड है वो पूरा हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान सिस्टम है, इसको जब अंदर जाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं इसके अंदर नहीं गया हूँ, सिर्फ मैंने ऊपर से दिखा दिया कि ये इन्फोनेट जो है इसको लॉगिन करके आप अपना रिपोर्ट का लिंक शेयर कर सकते हो। तो ये रही इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में ना आया हो तो मेरे से पूछ लेना। 6 मंथली रिपोर्ट्स मैंडेटरी होती है FSSAI अप्रूव लैब से एक्सटर्नल टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए। अगर आपको 6 मंथली रिपोर्ट्स के लिए कोई लैब नहीं मिल रही अच्छी और सस्ती तो मेरे को बताना। आई हैव अ नंबर ऑफ लैब, क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। कुछ लैब्स 30-30 हज़ार तक लेती है, लेकिन मैं आपकी टेस्टिंग 10-12 हज़ार में भी करा दूंगा FSSAI अप्रूव लैब से, NABL एक्रेडिटेड लैब से। और उतनी ही रिपोर्ट जेन्युइन होगी जितनी भी बाकी होती हैं, बस रेट का फ़र्क होगा। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अब कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे को मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।